हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग आपका लेक्चर नंबर 2 है आपका मात्रक एवं बीमा का, जिसमें हम लोग साइंस देख रहे हैं। चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म, आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस मस्ती 145 पर। हम लोग मात्रक के बारे में और किसी राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होगी उसके बारे में जान लिया था, और कुछ राशियों के ऐसे मात्रक जाने थे हम लोग ने, जो आधारी राशियाँ थी और जो पूरक राशियाँ थी, ये जो पूरक मात्रक थे उसको हम जान लिए थे। आज हम लोग पहले जो ऐसे मात्रक जाने थे उससे जो छोटे बड़े मात्रक बनाए गए उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग हो सकते आज की क्लास में हम लोग ना, कल क्लास में हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ देखें, उसके बाद लास्ट क्लास में हम देखेंगे बीमा और मात्रक। आइए आज शुरू करते हैं हम लोग का। हम लोगों ने कल जाना था कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ऐसे मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। इतना क्लियर था आपको? ठीक है। उसके बाद हम आज बता रहे हैं कि जो आपका जो लंबाई है इससे छोटे बड़े मात्रक बनाए गए, मतलब कि छोटा ही मात्रक बनाया गया और बड़ा ही मात्रक बनाया गया। आते हैं अब इसमें कौन कौन मात्रक है, ध्यान रखिएगा। जो लिखा गया है यहाँ कोई इंपॉर्टेंट मात्रक लिखे गए हैं। ठीक है। आइए, जो कह रहा है कि किलोमीटर, आप जानते हैं आप भी जानते हैं किलोमीटर क्या होता है। क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, या इसी को लिखते हैं 10 के पावर क्या 3 लिख देते हैं, इसका मतलब 1000 ही होता है। ठीक है। अगला दूसरा है आपका सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर का कितना आपको मीटर होता है। ठीक है। तो आप 10 के पावर -2 मीटर याद रखिएगा। अगर उल्टा पूछ देता है कि आपको 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, अब देखिए कितना होगा। ये आपको कुछ नहीं दिखा है, ये 1/100 है। कितना है? 1/100 मीटर है। क्या हो जाएगा, इधर गुना में आ जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान रखना है, उल्टा ही पूछ सकता है। उल्टा भी आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो आपको याद रखना पड़ेगा कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ये आपका यहाँ जो यहाँ क्या है, ये एक्चुअल में इस तरह है आपका 1/100 मीटर के रूप में है। आपको मीटर निकाल रहे हैं, क्या होगा, इधर गुना में आ जाएगा। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला आते हैं, 1 माइक्रोन या माइक्रो इसी को कहते हैं। आप देखे होंगे हर जगह इसका यूज होता है। क्या कि 1 माइक्रो इसको लिखता है, म्यू लिख देता है। म्यू मीटर बराबर कितना था, 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है। अगला याद रखिएगा आप, मिलीमीटर। ये क्या होता है आपका 10 के पावर -3 मीटर होता है। कितना होता है आपको, 10 के पावर -3 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा। उसका उल्टा भी आप समझ जाए, आप उतना समझदार नहीं है, इतना समझ जाइएगा। अगला आते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर, 10 के पावर क्या -1 मीटर। क्या 1 डेसीमीटर बराबर कितना है, 10 के पावर -1 मीटर। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं एक दो और है, उसको ध्यान रखना है। 1 मिली माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। ठीक है। अगला आपका कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है। तो आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम 10 के पावर, इसका शॉर्ट में 1 के पावर 0 लिख देता है। क्या इसको हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। इसको याद कर किए होंगे 9th क्लास में। अगला आपका कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या, 1 नैनोमीटर क्या आपका 10 के पावर -9 मीटर होता है। इसको भी ध्यान रख लेना है आपको। और एक भी याद रखिएगा कि 1 फैरामीटर बराबर क्या होता है, आप इसको याद रखिएगा 10 के पावर क्या -15 मीटर होता है। ठीक है। जैसे हम लोग जान रहे हैं लंबाई के बारे में, वैसे ही जान लेते हैं हम लोग क्या, जो अगला आपका है किलोग्राम के, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। उसका हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। आइए हम द्रव्यमान का मात्रक देख लें। जैसे हम लोग लंबाई का मात्रक देखे, उसे क्या करते हैं हम लोग, अब द्रव्यमान का मात्रक देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है आपका, तो किलोग्राम होता है। क्या किलोग्राम होता है। क्या मात्रक होता है इसका, तो आपको मात्रक होता है इसका किलोग्राम। क्या होता है मात्रक, आपको मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है। केजी लिखते हैं शॉर्ट में। अब देखिए इससे छोटे बड़े मात्रक और भी बनाए गए, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 1 मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो आप कहेंगे 1000, मतलब क्या 10 के पावर क्या 3, 10 के पावर 3 माइनस नहीं, क्या 10 के पावर 3 किलोग्राम होता है 1 मीट्रिक टन बराबर। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि 1 क्विंटल मतलब कितना केजी, आप भी जानते हैं 1 क्विंटल में कितना किलो होता है, 100 केजी। इसी को लिखे हैं 10 के पावर 2 किलोग्राम। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे कह दे कि 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, तो 10 के पावर -3 ग्राम। या आपसे इसका उल्टा पूछ दे कि आपसे पूछ दे कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, क्या करिएगा आप, एक्चुअल में क्या है, ये नीचे है, यानी कि आप 1 केजी बराबर कितना, आप 1000 ग्राम कर दीजिएगा। उल्टा भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कि मिलीग्राम बराबर क्या होता है।
तो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। अगर आप किलोग्राम में चाहते हैं तो क्या होगा आपका 10⁻6 ग्राम होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसका उल्टा पूछ दे कि 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम, तो ये क्या होगा आपका, ये गुना में आ जाएगा 10⁻6 ऊपर, मतलब 10⁻6 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग समय लंबाई का देख लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग किसका, द्रव्यमान का देख लिए। अब देख लेते हैं इसके बाद क्या, हम देख लेते हैं समय का। ठीक है, कि समय का क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। इतना बहुत है, इतना अगर याद रखते हैं तो बहुत ही आपका काम आसान होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला जो पॉइंट है आपका, जो समय का मात्रक है उसको देख लेते हैं, छोटे बड़े मात्रक को। आइए देख लेते हैं समय कैसे मात्रक। तो समय कैसे मात्रक क्या हो गया आपका, ये होता है आपका सेकेंड। ठीक है, इसमें जो छोटे बड़े मात्रक होते हैं, मतलब कि जब ऐसे मात्रक बनाया जा रहा था, जो मूल मात्रक बनाया गया लंबाई का, जो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक है जिसको बनाया गया मीटर, उससे छोटे बड़े भी मीटर मात्रक बनाया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो आपका आप जानते हैं, आप तो सब लोग समय देखता है तो जानता है कि 1 घंटा, 1 घंटा में क्या होता है आपका, तो जो 1 घंटा में क्या जो सेकेंड होता है वो क्या होता है 36 सेकेंड। कितना होता है 36 सेकेंड, या इसी को कहिए तो कितना होता है आपको 60 मिनट होता है, या 36 सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आएगा आपका कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आइए अगला पॉइंट है, अगला कह रहा है कि 1 मिली सेकेंड बराबर, आप जानते हैं, आप बताए थे मिली बराबर क्या, 10⁻3, तो यहाँ लग गया सेकेंड, तो यहाँ भी लगाएंगे क्या 10⁻3 सेकेंड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला आपका है 1 माइक्रो सेकेंड। क्या, तो आप बताए थे कि 1 माइक्रो 10⁻6, तो अगर सेकेंड होगा सेकेंड लगा देंगे, मीटर होगा तो मीटर लगा देंगे, तो यहाँ सेकेंड था सेकेंड लगा दिए। ठीक है, 10⁻6 सेकेंड हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि 1 नैनो सेकेंड। क्या, तो 1 नैनो सेकेंड बराबर कितना होता है 10⁻9 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका कि 1 पिको सेकेंड, इसको नहीं उधर ध्यान रखिएगा। पिको मतलब क्या, 10⁻12 है, तो 1 पिको सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंड है, सेकेंड लगा दिए, 10 क्या -12 सेकेंड हो गया। इसको जानेंगे हम लोग, एक टेबल है जिसमें 10 की घात जितने भी उसको सब बताया गया है, उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को शुरू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, जो आपका खगोलीय दूरी का मापन है, उसमें जो प्रकाश वर्ष होता है आपका, खगोलीय इकाई होता है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए तो हम जान लेते हैं खगोलीय दूरियां, मतलब खगोलीय दूरियां क्या होती है। ठीक है, तो मतलब कि प्रकाश वर्ष का भी उपयोग भी किया जाता है किसमें, खगोलीय दूरी मापने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का ही मात्रक है। ठीक है, आइए इसको जानते हैं। प्रकाश द्वारा, मैंने प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो जो प्रकाश होती है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी का कहते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब प्रकाश जो है 1 वर्ष में जितना दूरी चलेगी निर्वात में, उसको क्या कहेंगे हम लोग उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे लोग क्वेश्चन पूछता है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या, तो आप याद रखिएगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आपको कैसे निकला यहाँ पे देखिए, 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपको कहे निर्वात में, आप जानते हैं कि निर्वात जो प्रकाश होता है उसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको गुना करना है 1 वर्ष से, तो यहाँ आपको समय सेकेंड में है, तो इसको भी सेकेंड में बदल दिए, 365 दिन 24 घंटा डेली का 60 मिनट गुना कर दिए 60 से सेकेंड में आ गया। ठीक है, जब इसको सेकेंड कट जाएगा, ठीक है, बच गया मीटर, जिसको गुना भाग करिएगा तो आपको आएगा 9.46 उसके बाद क्या माइनस 9.46 उसके बाद क्या 15 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, यहाँ माइनस नहीं होगा। और देखिए लगभग में इसको लिखना 10⁻16 मीटर में लिख सकते हैं लगभग में। आपको यही पूछता है एग्जाम में, या कोई भी पूछता है कि बताओ, तो नहीं ढेर पड़ता है ना फिजिक्स, बताओ तो 1 प्रकाश वर्ष होगा कितना दूरी होता है, कितना होता है, तो वहाँ याद नहीं रहता है। इसको याद रखिएगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है आपका, 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है आपका 9.46 का 10⁻15 मीटर होता है। इसको ध्यान रखना है। अब आए थे हम लोग दूसरा, इसमें है आपका क्या खगोलीय इकाई, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग खगोलीय इकाई क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। ठीक है,
यह क्या होता है, अभी आपका दूरी का मात्रक है। हम लोग देखिए आपका प्रकाश वर्ष, आप प्रकाश वर्ष देख के समय का मात्रक मत मार दीजिएगा, वो भी आपका दूरी का मात्रक है, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाते हैं कि अब होता क्या है खगोलीय इकाई। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य खगोलीय इकाई, बीच की दूरी को ना, बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी क्या कहते हैं, मध्य दूरी का हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है आपको, मध्य दूरी क्या खगोलीय इकाई कहलाती है। फिर जानते हैं कि एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। क्या 11 मीटर होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं एक अगला भी पॉइंट है आपका, तीसरा जो है पार्सेक है, उसको देख लेते हैं। उसके हम लोग 10 के घात वाले को देखेंगे, सब चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब कि आगे हम लोग व्युत्पन्न राशि को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा कितना है कि एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या 1.496 10⁻11 मीटर, ठीक है। आपको ये भी बताया जो लाइट और ईयर बताए तो कितना होता है, तो वहां पे होता है, ध्यान रखिएगा वहां पे क्या आपको 9.46 होता है। कितना होता है वहां पे होता है 9.46 गुने क्या 10⁻15 आपको मीटर होता है। आपका होता है प्रकाश वर्ष LY लाइट ईयर बराबर, ठीक है। ये आपका हो गया खगोलीय मात्रक बराबर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। आते हैं अगले जो तीसरा पॉइंट है उस पर आइए, तो हम जान लेते हैं। तीसरा आपका पॉइंट है क्या पार्सेक। तो पार्सेक क्या होता है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। जो पार्सेक होता है इसको क्या करते हैं हम लोग, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है, एक पार्सेक बराबर 3.086 गुने 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, और जो प्रकाश वर्ष बताए खगोलीय मात्रक बताए उसको याद रखिएगा। आपका एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं जो 10 की घात वाला है, जो आपका 10 की घात वाला जो पूर्णांक जो लगाते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको आपको याद रखना है, उसको हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं 10 के घातों, क्या 10 विभिन्न घातों के पूर्वलग्न और उनके संकेत, ठीक है। आज का यही लास्ट पॉइंट होगा, और अगले वीडियो हम लोग जानेंगे व्युत्पन्न मात्रा के बारे में। तो पहले इसको हम जान लेते हैं क्या क्या होता है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। हम देखिए एंगस्ट्रॉम वाई बता दिए थे, पिक को बता दिए थे पहले ही, नैनो माइक्रो मिली से पहले बता देते थे, फिर बता देते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आइए तो एक्सा का मतलब 10⁻18 होता है, इसको ध्यान रखना है। पेटा का मतलब 10⁻15 होता है। तेरा का मतलब 10⁻12 होता है। गिया का मतलब 10⁻9 होता है। मेगा का मतलब क्या 10⁻6 होता है। किलो का मतलब क्या 10⁻3। हेक्टर का मतलब 10⁻2 और डेका का मतलब क्या 10⁻1। मतलब इसमें से एक दो लगभग लोग याद रहता है, और इसमें अधिकांश लोगों को याद रहता है क्योंकि इसका यूज बहुत पड़ता है, ठीक है। डेसी का इसमें याद आपको मिली सेंटी का पड़ता है, मिली माइक्रो इधर सबका पड़ता है यूज, लेकिन इसमें एक दो पड़ता है। तो आपका सबको याद कर लीजिएगा कि डेसी का मतलब क्या 10⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻2, मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो 10⁻6 या म्यू लिखे, इसको बताया था पहले भी। और नैनो का मतलब 10⁻9, पिको मतलब 10⁻12। अगर आपको एंगस्ट्रॉम वाला पूछ देगा 10⁻10, हेक्टर का मतलब 10⁻15 और एटो का मतलब क्या 10⁻18। इसको आप याद रखिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, व्युत्पन्न जो मात्रक है उसको देखेंगे, और लास्ट की वीडियो में हम लोग जानेंगे बीमा और मात्रा के बारे में, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।